कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने जहां वर्तमान सांसद ओम बिरला पर फिर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने वर्तमान में पीपलदा विधायक और पूर्व सांसद राम नारायण मीणा पर दांव लगाया है। अब दोनों में से किसका खेमा मजबूत है, कौन है जो इस बार भारी पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। राम नारायण मीणा का परिचय। बूंदी जिले के रायथल गांव में राम नारायण मीणा का जन्म 1 अगस्त 1943 को हुआ। पिता का नाम कल्याण लाल मीणा था। 10 फरवरी 1960 को राम नारायण मीणा का विवाह श्रीमती पुष्पा से हुआ। इनके एक बेटे और 2 बेटियां हैं। राजनैतिक जीवन। राम नारायण मीणा 1990 से 1992 तक विधानमंडल के सदस्य रहे। इसके बाद 1993 से 1998 तक राजस्थान की 10वीं विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक रहे। इसके बाद 1998 में कोटा बूंदी सीट से बीजेपी के तत्कालीन उम्मीदवार रघुवीर सिंह कौशल को हराकर इस सीट से सांसद बने, लेकिन उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के चलते 1 वोट से गिर गई और मीणा केवल 1 साल ही सांसद रहे। इसके बाद फिर से चुनाव हुए और बीजेपी की तरफ से एक बार फिर रघुवीर सिंह कौशल और कांग्रेस से राम नारायण मीणा उम्मीदवार बने, लेकिन इस बार मीणा हार गए और रघुवीर सिंह कौशल जीत गए, यानी कि केवल 1 साल तक ही राम नारायण मीणा सांसद रहे। इसके बाद साल 2003 से 2008 और 2008 से 2013 यानी 10 साल लगातार टोंक उनियारा सीट से राम नारायण मीणा विधायक रहे। इसके अलावा राम नारायण मीणा 1991 से 1992 तक महिला एवं बाल कल्याण समिति राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। 1994 से 1998 तक राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। इसके बाद जब 1998 से 1999 तक सांसद बने तो रक्षा और विद्युत मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे। इसके बाद 2004 से 2008 तक कांग्रेस विधायक दल के उपनेता रहे, तो वहीं 2009 से 2010 तक राजस्थान विधानसभा में नियम समिति के संयोजक रहे। 2011 से 2012 तक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे, यानी कि राम नारायण मीणा अलग अलग पदों में हमेशा बने रहे। वर्तमान में वो पीपलदा से विधायक हैं और कांग्रेस ने उन्हें कोटा बूंदी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। मजबूती। राम नारायण मीणा को चुनाव लड़ने का अनुभव है। उन्होंने पहले 9 बार सामान्य सीट से चुनाव लड़ा है और उन्हें पता है कि सामान्य सीट से कैसे वोट निकाले जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में सरकार होना उनकी बड़ी मजबूती है। प्रदेश की सरकार का जोर तो पड़ना ही है। पीपलदा से वर्तमान विधायक हैं और सांगोद के साथ कोटा उत्तर भी कांग्रेस के कब्जे में है, जिसका सीधा फायदा राम नारायण मीणा को मिलेगा। मीणा समाज से आते हैं और कोटा बूंदी में लगभग 3 लाख मीणा वोटर हैं, जिससे इनकी उम्मीदवारी और मजबूत हो जाती है। वहीं कांग्रेस ने बहुत समय बाद ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है जो कि बूंदी से ही है। इससे वहां की जनता प्रभावित हो सकती है और बूंदी में बहुमत मिल सकता है। इसके अलावा इनका कोई विवाद भी नहीं है। कमजोरी। मीणा वर्तमान समय में नेताओं वाली परिपाटी पे फिट नहीं बैठते हैं। सोशल मीडिया में एक्टिव फराटेदार भाषण देना मीणा को कम ही आता है। इसके अलावा अधिक उम्र होने की वजह से युवाओं से उतनी अधिक मध्यस्थता नहीं है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट में अधिक से अधिक सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं, जिससे राम नारायण मीणा को नुकसान होगा। वहीं टिकट की रेस में भी बाकी कई सारे नेता थे जो मीणा को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पहले से लगातार शोर है कि राम नारायण मीणा को जाति समीकरण देखकर टिकट दिया गया है कि मीणा वोटर वोट करेंगे, और यह हवा उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि बाकी समाज के टिकट इससे कट सकते हैं। ओम बिरला। बिरला का जन्म 4 दिसंबर 1962 को कोटा में हुआ। पिता का नाम श्रीकृष्ण बिरला और माता का नाम शकुंतला देवी था। बिरला ने कॉमर्स कॉलेज कोटा और महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। बिरला बीजेपी की युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2003 में बिरला ने अपने सबसे पहले चुनाव में उस समय के तत्कालीन कांग्रेस उम्मीदवार शांति धारीवाल को 10,101 वोट से हराया। इसके बाद 2008 में कांग्रेस के उम्मीदवार रामकिशन वर्मा को 24,300 वोटों से हराया। इसके बाद साल 2013 में बिरला ने कांग्रेस के पंकज मेहता को कोटा दक्षिण सीट से 50,000 वोटों से हराया। अपने इसी कार्यकाल के दौरान बिरला सांसद का चुनाव लड़े और कांग्रेस के तत्कालीन उम्मीदवार इज्जराज सिंह को भारी मतों से हराया। 2003 से 2008 के दौरान बिरला राजस्थान विधानसभा के संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। मजबूती। बिरला बूथ मैनेजमेंट में माहिर हैं और प्रचार प्रसार के नए तरीकों के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं से बढ़िया संपर्क रखने के लिए ओम बिरला मशहूर है।
इसके अलावा बिरला के पास शहरी क्षेत्र में वोट है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी सोसाइटियों को सीधे तौर पर बिरला ने पकड़ रखा है। वर्तमान में केंद्र में मोदी हैं, जिसके चलते ये अधिक मजबूत हैं। बीजेपी के द्वारा की गई एयर सर्जिकल स्ट्राइक और मोदी के ब्रांडिंग बिरला के लिए अधिक मजबूत पक्ष है, जो उन्हें चुनाव में फ़ायदा देगी। कमजोरी, अपने ही नेताओं के द्वारा बिरला का विरोध सबसे अधिक कमजोरी साबित हो सकती है। बीते दिनों पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल और विद्याशंकर नंदवाना खुलकर सामने आए और इनके खिलाफ प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच गए। बीजेपी के नेताओं से लगातार विरोध और सोशल मीडिया में गलत तरीके से की जा रही इनकी ब्रांडिंग कहीं ना कहीं इनके लिए कमज़ोर साबित हो रही है। तो फिर दोनों में कौन मजबूत? अब दोनों में कौन मजबूत है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि एक नेता की सरकार केंद्र में है जिसका भी असर पड़ेगा, तो वहीं दूसरे नेता की सरकार राज्य में है, उसका असर भी पड़ना है। मीणा समुदाय और परंपरागत मुस्लिम वोटर अगर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो इससे बीजेपी पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं मोदी की वजह से बीजेपी में झुक गए युवा और शहरी वोटर बिरला की तरफ आ जाते हैं तो बिरला मजबूत होंगे। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि मजबूत कौन है, क्योंकि मुकाबला टक्कर का है और दोनों ही नेता कम नहीं है।